हेल्थ विद वास्तु इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं जो आपके लिए लाया हूँ वो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। ये फंगस आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या हैं, क्यों होते हैं और फाइनली हम इससे कैसे बच सकते हैं और अपनों को कैसे बचा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, परंतु अंत तक देखने के बाद आपको मालूम होगा कि इससे बचना कितना आसान है। चलिए एक एक पे चर्चा करते हैं। तो पहला है ब्लैक फंगस। ऐसा नहीं कि ये सारे फंगस नए हैं, ये सब पुराने हैं। जब से हम हैं तब से ये सभी हैं। इन सभी का इस महामारी से सीधा संबंध नहीं है। ये उन पर ज़्यादा घातक हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अब वो चाहे इस महामारी से हो या अन्य किसी बीमारी से हो, जैसे लंबे समय से आईसीयू में रहे हो, अनियंत्रित उनका शुगर हो, कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, लंबे समय से दवा चल रही हो, आवश्यकता न रहने पे भी स्टेरॉइड्स का सेवन किया गया हो, ऑक्सीजन थेरेपी में फिल्टर और पाइप्स की सफाई या बदलने की व्यवस्था ठीक न रही हो, नमी एवं गंदे मास्क जो स्टरलाइज न किए गए हो, कैंसर या HIV हो, हाथ व चेहरे की सफाई की कमी हो, बिना डॉक्टर की सलाह के अत्यधिक स्टेरॉइड का सेवन किया गया हो। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे इस ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस काले निशान के रूप में दिखाई पड़ता है। म्यूकोर उस फंगस के समूह का नाम है जो हमारी कमजोर इम्यूनिटी को निशाना बनाता है, जो अभी मैंने बताई है। इनसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। म्यूकोर नाम के फंगस से ही इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस रखा गया है। ये फंगस कहाँ मिलते हैं? ये फंगस धूल, हवा, सड़ी हुई खाद, मिट्टी, सड़ी हुई सामग्री, खराब भोजन सामग्री, फ्रिज के दरवाजों की रबर, AC के फिल्टर, नमी वाली जगहों पर ही आसानी से पनपते हैं। ये हमारे शरीर पर भी हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के फंगस एक ही समूह के हैं। आसान भाषा में इसे फफूंद या काई के रूप में हम पहले से ही जानते हैं। वैसे भारत में ब्लैक फंगस के मामले प्रतिवर्ष इस महामारी से पहले 8 से 10 के आसपास हुआ करते थे, लेकिन इस महामारी के बाद ये संख्या 8,000 से भी ऊपर की हो गई है और इसमें मृत्यु दर 50% की है। इसी कारण कई राज्यों में इसे महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है। ये फंगस हमारे शरीर में नाक और मुंह के रास्ते प्रवेश करता है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षणों में नाक का बंद होना, गाल में दर्द, मुंह के भीतर ऊपरी हिस्से का काला पड़ना, नाक, आंख और चेहरे के आसपास की त्वचा का रंग बदल जाना, आंखों का लाल होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों की बाहरी परत में सूजन होना, दांतों की पकड़ ढीली पड़ना, चीजें जो दो दिखाई देना यानी कि डबल विजन, आंखों का पूरा न खुलना, बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, नाक से खून या काले पदार्थ का निकलना, खून की उल्टी होना, नाक के अंदर की परत का सूख जाना, इससे आंखों की नसें सूखने लगती हैं, चेहरे की त्वचा का सुन्न पड़ जाना, सूज जाना। ये ऐसे कुछ लक्षण हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। ये फंगस बहुत तेजी से फैलता है। ये सारे फंगस भी अपना रंग बदलते रहते हैं, इसीलिए कभी कभी डॉक्टर भी भ्रम में पड़ जाते हैं। ये स्वस्थ आदमी के नाक एवं बलगम में भी मिलते हैं, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। ये नाक और फिर आंख और अंत में दिमाग तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में यह जानलेवा हो जाता है। इसलिए इन लक्षणों में कोई भी मिले तो बिना देर किए ENT विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बचाव इसका संभव है। ध्यान ये रखना है कि ब्लैक फंगस का लक्षण दिखते ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन तत्काल बंद कर देना चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। पानी की कमी इसमें नहीं होने देना चाहिए। जल्दी पहचान और तुरंत इलाज ही इसका एकमात्र उपाय है। ब्लैक फंगस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर अन्य माध्यमों से यह हो सकता है। जरूरत से ज्यादा स्टीम लेने से, जिनको टीका नहीं लगा है, इम्यूनिटी कमजोर हो तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा कुछ ज्यादा रहता है। वैसे व्यक्ति के शरीर में सैकड़ों तरह के फंगस मौजूद होते हैं। वह हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। फंगस के कारण प्रभावित होने वाले टिश्यू का रंग अलग अलग हो जाता है।
जिस संक्रमण में टिश्यू का रंग काला पड़ जाता है वह ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है। इसका असर आंख और दिमाग पर होता है। अब आते हैं दूसरा, व्हाइट फंगस। जब संक्रमण के कारण प्रभावित क्षेत्र के टिश्यू का रंग सफेद या ग्रे रंग का हो जाता है तो इसमें सफेद रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये व्हाइट फंगस कहलाता है। इसे कैंडिडा भी कहते हैं। इसका प्रभाव फेफड़ों, आंतों, किडनी, नाखून और पेट में ज्यादा मिलता है, लेकिन यह जीभ के पिछले भाग पर एवं गुप्तांगों पर भी हो सकता है। यह फंगस फेफड़ों के साथ खून में प्रवेश कर जाता है। यह सबसे ज्यादा फेफड़ों पर ही हमला करता है, लेकिन आमाशय के साथ मस्तिष्क को भी अपने चपेट में ले लेता है। कुल मिलाकर ये शरीर के सभी अंगों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं जबकि कुछ ज्यादा नहीं मानते हैं। जीभ के पीछे यदि इसका प्रभाव है तो ये कुछ दिन में ठीक हो जाता है। ये फंगस नेबुलाइजर लेने के बाद भी हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये फंगस भी एक से दूसरे में अभी नहीं फैलता है। इसके लक्षण क्या है? सिर में तेज दर्द, नाक का बंद होना, नाक में पपड़ी पड़ जाना, उल्टी हो जाना, जांघों में दर्द, दिमाग पर असर, बोलने में समस्या, छोटे छोटे फोड़े या घाव होना, आंखों का लाल होना और सूजन होना, ये इसके खास लक्षण हैं। ये खून के माध्यम से शरीर के प्रत्येक हिस्से को, हर अंग को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये फंगस शरीर के बाहरी भाग पर ज्यादा होता है। यह बच्चों में दूध के निप्पल, डायपर के गीलेपन की वजह से और नवजात शिशु में इसका संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। अतः इनको प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये भी कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरे में ले जाता है। आइए जानते हैं तीसरा, येलो फंगस के बारे में। जब फंगस के संक्रमण से प्रभाव से प्रभावित क्षेत्र के टिश्यू का रंग पीला पड़ जाता है तो ये येलो फंगस के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूकोर स्पेक्टिक्स कहते हैं। ये दोनों फंगस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इनके प्रभाव से आंखें धस जाती हैं और शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये फंगस जमीन पर होता है। इसका संक्रमण जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं, रेप्टाइल्स पर जैसे छिपकली, सांप पर होता है। इस फंगस का संक्रमण पहली बार मनुष्यों में देखा गया है। जल्दी पहचान और तुरंत इलाज ही इसका एकमात्र उपाय है। लक्षण क्या है इसके? सुस्ती, भूख न लगना या कम लगना, वजन में तेजी से कमी होना, धुंधला दिखाई देना या न दिखाई देना। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है लक्षण भी इसमें गंभीर होने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव ज्यादा घातक होता है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। इसमें भी अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है। इसके अन्य लक्षणों में शरीर में घाव का बनना, नाक का बंद हो जाना, शरीर के अंगों का शून्य पड़ जाना, दर्द होना। जमीन पर इस फंगस के रहने के कारण जिस रेप्टाइल की इम्यूनिटी कमजोर होती है उसे ये पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। अगर तीनों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले घर की और आसपास की सफाई का खास ध्यान रखें। हमेशा ताजा भोजन लें, बासी और खराब खाना न खाएं, खूब पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड का सेवन, एंटीबायोटिक का सेवन, एंटी फंगल दवाओं का सेवन बिल्कुल न करिए। ऑक्सीजन थेरेपी में हो तो फिल्टर और पाइप की जांच करा लें। शुगर को और वजन को नियंत्रण में रखिए। कोई लक्षण अगर दिखता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। नमी से बचें। जमीन पर गिरे सामान सैनिटाइज या साफ करके ही प्रयोग में लें। शरीर में घाव हो तो विशेष ध्यान रखें। मिट्टी, काई, खाद जैसी चीजों के संपर्क में आते समय हाथों में दस्ताने और पैरों में जूते अवश्य पहनें। गंदा मास्क, दूसरे का मास्क, गीला मास्क, बिना स्टरलाइज किया हुआ मास्क बिल्कुल न पहने। पहले इसको अच्छे से साफ कर लें और धूप में इसको सुखाकर ही इसको पहने। कैंसर, शुगर के मरीज, किडनी के मरीज, नियमित दवा खाने वाले मरीज विशेष सावधानी रखें। तो ये थी जानकारी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। नई जानकारी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।